हेलो छात्र, मैं रविकांत कुमार आर के ज्ञानदीप कोचिंग सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज जो है से हमने त्रिकोणमिति के सबसे धमाकेदार टॉपिक लेकर आया हूँ जो 10th क्लास के लिए है और 2021 एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इससे मतलब आपका अच्छा मतलब बनेगा। चलिए तो आइए इसको देखते हैं, शुरुआत करते हैं। देखिए पहले इसमें दिया है कि त्रिकोणमिति, ठीक है। तो त्रिकोणमिति पहले हम इसको बोलते हैं किसको, तो त्रिकोणमिति का मतलब क्या हो गया, त्रिकोणमिति यानी कि तीनों कोणों और भुजाओं की जो मापा जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, हम त्रिकोणमिति कहते हैं। तो देखिए इसको डिफिनेशन के रूप में भी इसको हम लिख दिए हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है, त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें त्रिभुज की भुजाओं और कोणों की मापों तथा उससे संबंधित प्रश्नों का अध्ययन किया जाता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, त्रिकोणमिति कहते हैं। मतलब कि इसमें भुजा और कोण दोनों की माप की जाती है और उससे और जो संबंधित जो बनेगा उसको भी हम क्या अध्ययन करते हैं, तो इसी के हम क्या बोलते हैं, त्रिकोणमिति बोलते हैं। आइए इसको हम देखते हैं, कुछ फिगर के माध्यम से इसको हम देखते हैं, ठीक ना। तो इसमें क्या दिया है कि एक हम बना दिए हैं, पहले से फिगर बना दिए हैं ताकि मतलब समझाने में आसान हो सके। तो एक इसमें हम त्रिभुज लिए हैं जिसका ये समकोण त्रिभुज आपका है और इसमें यहाँ पास एक 90 डिग्री के एंगल डाल दिए हैं जो जिसको 90 डिग्री कहते हैं। और सी को हम मान लिए कि हम थीटा मान लिए हैं। अगर हम यहाँ सी बिंदु को हम थीटा मान लिए हैं यानी कि दोनों जो है सो आपका आपस में क्या है, 90 कोण है। ये दोनों जो है से क्या है, 90 कोण है और ये जो है से आपका क्या है, 90 डिग्री के एंगल है। 90 डिग्री के एंगल के मतलब यहाँ पास जस्ट क्या है, त्रिभुज में क्या ही खड़ा हो गया। अभी जब हम ऐसे भी जानते हैं कि त्रिभुज में तीनों कोण का मान जो होता है कितना, 180 डिग्री का होता है। अब 180 डिग्री में क्या हो गया कि 90 डिग्री तो ये ले लिया, तो ये दोनों कोण जो आपका बचा से कितना बच गया, यानी 45 डिग्री ये बचा, तो ये भी कितना बचेगा, 45 डिग्री बचेगा। अगर ये मान लीजिए आपका 60 डिग्री है तो ये आपका कितना हो जाएगा, 30 डिग्री आपका हो जाएगा। तो यहाँ 90 कोण अगर इसको हम मान लिए हैं थीटा, यानी कि इसको हम सी बिंदु को हम मान लिए हैं, हम 90 कोण मान लिए हैं, तो इतना याद रखिए कि 90 कोण के सामने वाला जो भुजा होता है, 90 कोण के सामने वाला जो भुजा होता है इसको हम क्या बोलते हैं, लंब कहते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं, लंब। अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर इसको कहते हैं, जिसको हम पी से इसको सूचित करते हैं। फिर क्या है कि 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को हम क्या बोलते हैं, कर्ण कहते हैं। 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा है होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कर्ण कहते हैं। और इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस कहते हैं, जिसको हम शॉर्टकट में पी अक्षर के द्वारा इसको हम सूचित करते हैं। और तीसरी भुजा जो बच जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, आधार कहते हैं, जो इंग्लिश में क्या उसको बोलते हैं, बेस कहते हैं, जिसको हम बी से सूचित करते हैं। तो आइए इसको देखते हैं कि इसी कोण के माध्यम से जो भुजाओं का अनुपात निकलता है साइन कॉस टेन का, इसको क्या है, किस प्रकार से मान निकालते हैं, आइए इसको देखते हैं, ठीक ना। चलिए तो इसको निकालते हैं हम। इसको लिखते हैं साइन थीटा। देखिए यहाँ साइन थीटा लिख लिए, तो साइन थीटा जब लिए हैं तो पहले भी आपको हम बता चुके हैं कि अगर हम बिंदु सी को मान लिए 90 कोण, तो सामने वाला इसका भुजा क्या हो जाएगा, ये ए बी भुजा जो होगा से आपका लंब हो जाएगा और बी सी भुजा जो होगा से आपका आधार तो ही है। और 90 डिग्री के सामने वाला भुजा जो आपका बनेगा वो क्या बनेगा, कर्ण आपका बन जाएगा। अगर इस कंडीशन में इसको ना मानकर अगर हम बिंदु ए को मान लेते हैं, यानी कोण ए को मान लेते हैं 90 कोण, तब इसको सामने वाला भुजा क्या बन जाएगा, लंब बन जाएगा। और ये जो आपका भुजा जो बनेगा, जो लंब जो था पहले आपका कोण सी के मुताबिक, वो आपका क्या बन जाएगा, आधार बन जाएगा। और आपका 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा जो है से क्या बन जाएगा, कर्ण आपका बन जाएगा। तो आइए इसको हम देखते हैं कोण सी के मुताबिक, तो इसको हम लिख के चले हैं। तो जब कोण सी के मुताबिक लेके चले हैं तो यहाँ साइन थीटा इसको लिख दिए। अब साइन थीटा का हमको मान निकालना है, तो साइन थीटा का जो मान जो आएगा भुजा के अनुपात में वो क्या आएगा, त्रिभुज के जो भुजा के अनुपात में आएगा वो क्या आएगा। तो देखिए तो साइन थीटा बराबर आपका क्या होता है, लंब बटा, देखिए साइन थीटा बराबर आपको होता है
लंब बटा कर्ण, तो सामने वाला भुजा क्या है, लंब, तो लंब इसको यहाँ लिख देंगे कि लंब बटा क्या हो जाएगा, कर्ण वो आपका होगा। तो लंब बटा कर्ण, इसको हम कर्ण लिख दिए। देखिए लंब को हम क्या से करते हैं सूचित, पी से करते हैं, तो इसको यहाँ पी लिखिएगा। कर्ण को हम क्या से करते हैं सूचित, सॉरी देखिए थोड़ा मिस्टेक हो गया है, एच से इसको करते हैं, हाइपोटेनस है ना, एच आपका हो जाएगा। अब यहाँ पास देखिए साइन थीटा का हो गया कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो लंब बटा कर्ण आपका होता है, जिसको पी बटा एच कहते हैं। दूसरा आपका क्या बनता है, साइन कॉस थीटा बनता है। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉस थीटा बराबर आपका होता है क्या, आधार बटा कर्ण। देखिए तो आधार आपका ये है, तो इसको लिख देंगे यहाँ पास आधार बटा कर्ण आपका हो जाएगा। आधार को हम क्या से, बी से सूचित करते हैं, और कर्ण को हम क्या से सूचित करते हैं, एच से करते हैं, तो इसको एच लिख देंगे, यानी कि बी बाई एच आपका हो जाएगा। अब यहाँ पास तीसरा जो आपका जो है साइन कॉस क्या बच गया, टेन, तो इसके लिख देंगे कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो टेन थीटा बराबर आपका होता है क्या, लंब बटा आधार। तो टेन थीटा जो है देखिए तो टेन, तो लंब बटा आधार आपका हो जाएगा। तो लंब जो आपका जो है से क्या है, यहाँ लिख दीजिए लंब बटा आधार हो जाएगा। अब लंब जो है से आपका, लंब को हम करते हैं पी से सूचित, आधार को करते हैं बी से सूचित। अब देखिए जस्ट इसी का जो है साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया। अब साइन का ही, कॉस का और टेन का, इसी का जस्ट क्या है, अगर इसको हम पलट दें ठीक ना, तब उसका क्या है, कॉसेक के मान निकल जाए, कॉट का मान निकल जाएगा, कॉसेक का मान निकल जाएगा, और सेक के भी मान निकल जाएगा। तो यहाँ देखिए साइन का उल्टा फिर यहाँ पास क्या बन जाएगा, यहाँ पास लिखते हैं पहले कॉट की निकालिए, तो कॉट थीटा बराबर आपका होता है क्या, कॉट थीटा बराबर आपका होता है क्या, आधार। तो इसको यहाँ लिख देंगे कितना, हम आधार बटा लंब। तो लंब आपका कितना दिया है, देखिए लंब आपका है, लंब बोलो, लंब इसको लिख देंगे, आधार आपका हो जाएगा क्या, बी हो जाएगा, और लंब जो है से आपका कितना हो जाएगा, पी आपका हो जाएगा। पाँचवा में आपका दिया है क्या, अब कॉसेक थीटा के इसको निकालते हैं, तो कॉसेक थीटा बराबर आपका हो जाएगा कर्ण बटा लंब होता है, कर्ण बटा लंब। तो यहाँ देखिए कर्ण आपका क्या है, कर्ण इसको यहाँ लिखते हैं, और लंब इसको लिख देते हैं। जैसे कर्ण आपका हो गया, अब ये क्या है, लंब है। सारा का सारा कंडीशन इस भुजा पर क्या दर्शा दी है, इसीलिए कि ताकि मतलब आसान हो सके, किसी बात से कोई दिक्कत ना हो। तो कर्ण आपका जो क्या है, एच है, और लंब जो है से आपका क्या है, पी है। अब यहाँ पास देखिए छठा आपका निकलेगा क्या, सेक थीटा का। तो सेक थीटा बराबर आपका क्या होता है, कर्ण बट्टा लंब होता है। तो कर्ण अब यहाँ देख लीजिए, कर्ण बट्टा आधार होता है, तो कर्ण आपका यहाँ पास दिया है, लिख देंगे कर्ण बाई आधार लिख देंगे। कर्ण जो है से इसको हम एच से सूचित करते हैं, आधार को हम करते हैं कैसे, हम बी से इसको करते हैं सूचित करते हैं। अब यहाँ पास देखिएगा कि साइन थीटा बराबर आपका होता है क्या, लंब बटा कर्ण होता है। यहाँ पास देखिए पटा देखा है ना, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। यानी कि जब इसको हम कोण सी को हम नयन कोण मान लिए, तो सामने वाला भुजा पहले भी आपको बताएं कि लंब हो जाएगा, और 90 डिग्री के सामने वाला भुजा आपका क्या बनेगा, कर्ण आपका बन जाएगा, और तीसरी भुजा जो बन गया से क्या बन गया, आधार बन गया। तो साइन थीटा बराबर आपका फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब इसको लिख दिए, और कर्ण जो है से आपका कर्ण लिख दिए, जिसको हम अंग्रेजी में लंब को हम बोलते हैं क्या, परपेंडिकुलर, और कर्ण को बोलते हैं क्या, हाइपोटेनियस। जिसको परपेंडिकुलर को हम पी से शॉर्टकट में सूचित करते हैं, और हाइपोटेनियस को हम एच से शॉर्टकट में इसको सूचित करते हैं। तो इसको हम लिख दिए पी बटा एच। अब कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। तो आधार को हम क्या से करते हैं, बी से सूचित, और कर्ण को हम करते हैं क्या, हम ए से सूचित। इसको यहाँ भी लिख दिए हैं कि बी बाई एच कर दिए हैं। अब टेन थीटा बराबर आपका क्या हो गया, लंब बटा आधार होता है। तो इसको यहाँ लिख दिए कि लंब बटा आधार है, तो लंब को हम करते हैं पी से, जिसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, आधार है बी, जिसको हम बेस कहते हैं। अब देखिए टेने का उल्टा जस्ट क्या आपका है, कॉट है।
टेन ए का उल्टा आपका क्या है, कॉट है। तो कैसे है, देखिए टेन थीटा बराबर आपका लंब बटा आधार था, तो कॉट में क्या है कि आपका आधार बटा लंब है। जस्ट इसमें केवल खाली क्या है, उल्टा इसका, टेन का उल्टा कॉट होता है और कॉस का उल्टा क्या है, कॉस का उल्टा है जो सेक होता है, और साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है। तो कॉट का उल्टा आपका टेन हो गया, तो इसमें लंब, टेन में आपका था लंब बटा आधार, तो कॉट में आपका हो जाएगा आधार बटा लंब आपका हो जाएगा, तो यानी कि बी बाई पी हो जाएगा। अब यहाँ पास देखिए कि साइन थीटा बराबर आपका क्या था, लंब बटा कर्ण था, लंब बटा कर्ण था। तो आपका कॉसेक थीटा का यानी कि साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है। तो इसका लंब बटा कर्ण था, तो इसका हो जाएगा क्या, कर्ण बटा लंब इसका हो जाएगा। अब यहाँ पास देखिए कि कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा बराबर आपका होता है क्या, आधार बटा कर्ण होता है। तो कॉसेक थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा होता है। तो इसमें है कॉस थीटा बराबर आपका फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण, तो इसमें क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार, जिसको बी बाई एच, तो इसमें एच बाई बी आपका हो जाएगा। अब देखिए एक ट्रिक के माध्यम से इसको कैसे आप समझ सकते हैं, ठीक ना। एक ट्रिक के माध्यम से आपको हम लिख रहे हैं, दो गो ट्रिक के माध्यम से इसको हम लिख रहे हैं। एक पहल का ट्रिक था जो आप लोग भी जानते होंगे और बहुत अच्छे से जानते होंगे, ऐसे बात नहीं है, लाल बट्टा कक्का, लाल बट्टा कक्का। दूसरा ट्रिक क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक ना। या ऐसे भी इसको बोल सकते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, या इसका ऐसे भी बोल सकते हैं पाकिस्तान भूखा पड़ा और हिंदुस्तान हरा भरा। ये आपका एक ट्रिक है, जो इस ट्रिक के माध्यम से क्या इसको आप फार्मूला को आसानी से ख्याल कर सकते हैं, बशर्ते खाली साइन कॉस टेन का ख्याल कीजिएगा, तो बाकी आपका ये तीन को आसानी से आपको ख्याल हो जाएगा। जैसे में यहाँ देखिए, अब साइन थीटा बराबर आपका क्या दिया था, साइन थीटा बराबर आपका दिया था लंब बटा कर्ण आपका दिया था, तो लंब बटा कर्ण। तो देखिए, तो पहला ये जो है से क्या है, इस साइन को सूचित करता है, ये पहला जो है आपका, ये साइन को मतलब कि दर्शाता है एल बटा के, एल बटा के हो गया। दूसरा जो है से आपका क्या है, कॉस थीटा है। देखिए तो कॉस थीटा बराबर आपका क्या होता है, आधार बटा कर्ण, तो आपका हो गया क्या, ए के, मतलब आधार बटा ये क्या हो गया, कर्ण आपका हो गया, ठीक ना। और आपका फिर यहाँ पास क्या है, टेन थीटा जो है से क्या है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। तो टेन थीटा देखिए इसको दर्शाता है क्या, लंब बटा आधार होता है, ठीक है। तो ये आपका ट्रिक है लाल बट्टा कक्का। अब दूसरा देखिए आपका ट्रिक क्या है कि पाकिस्तान भूखा पड़ा और हिंदुस्तान हरा भरा, तो ये आपका ट्रिक है। तो इसके माध्यम से इसको भी आप ख्याल कर सकते हैं, यानी कि साइन थीटा बराबर आपका होता है क्या, लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब को हम पी से सूचित करते हैं और कर्ण को क्या हम एस से सूचित करते हैं। और फिर यहाँ पास क्या है कि कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर आपका क्या होता है, आधार बटा कर्ण आपका होता है, आधार बटा कर्ण आपका होता है। तो आधार को हम सूचित करते हैं क्या से, बी से, और कर्ण को सूचित करते हैं एच से। तो ये आपका हो गया कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण आपका हो गया। इसमें भी क्या है कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो लंब बटा आधार होता है, तो लंब को हम करते हैं पी से, आधार को करते हैं बी से। अब देखिए यहाँ पास क्या हो गया, ये कि साइन क्या हो गया, कॉस के हो गया, अभी टेन के हो गया। तो साइन कॉस टेन के जब हो गया, तो जस्ट इसी को अगर हम उलट देंगे, ठीक ना, जस्ट इसी को क्या हम उलट देते हैं, तो आपका मान जो है से मतलब आ जाएगा किसका, यानी कि कॉट का आ जाएगा, और फिर सेक क्या आ जाएगा, और फिर कॉसेक क्या आ जाएगा। अब देखिए जैसे इसको कैसे हम पलटते हैं, इसको में लिख देंगे क्या कि एच एच बी, और फिर लिख देंगे क्या, इसको लिख देंगे एच एच बी हो गया ना। तो इसको यहाँ लिखेगा पी बी पी, ठीक ना, यानी कि पी बी बी हो गया। मतलब इसका का नाम क्या आपका हो गया कि देखिए यहाँ टेन थीटा बराबर कॉट थीटा बराबर आपका क्या होता था, आधार बटा लंब होता है, तो यानी कि बी बाई पी। फिर आपका क्या होता था यानी कि सेक थीटा हो गया था, सेक थीटा बराबर आपका क्या होता है, कर्ण बटा आधार आपका होता है। तो इसको आपका है कर्ण बटा
आधार है और ये आपका क्या है h/p है, यानी जो कर्ण बटा लंब कहते हैं, ये आपका क्या है कोसेक थीटा का मान आ गया। तो यही जो है से आपका एक क्या है ट्रिक है, जो ये ट्रिक के माध्यम से आपको क्या है 3 ये निकल गया। ये हो गया आपको साइन थीटा के लिए, ये हो गया किसके लिए साइन थीटा के लिए हो गया। अभी आपका जो हो गया से बन गया किसके लिए कोस थीटा के लिए बन गया। अभी जो आपका जो बन गया से बन गया किसके लिए टेन थीटा के लिए बन गया। ये आपका लिए जो बना ये किसके लिए बन गया, ये आपका बन गया कॉट थीटा के लिए बन गया। और ये आपका जो बना से किसके लिए बन गया सेक थीटा के लिए बन गया, सेक थीटा लिखा हुआ है सेक थीटा के लिए बन गया। और ये जो आपका जो बना वो किसके लिए बन गया, ये कोसेक थीटा के लिए बन गया, ये कोसेक थीटा के लिए बन गया। तो इस प्रकार से आप ट्रिक के माध्यम से क्या आसानी से आप फार्मूला को याद कर सकते हैं। ठीक है, अगर वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। धन्यवाद।